ओम शांति। आज है 10 अगस्त 1968 का प्रातः क्लास। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं कि यहाँ तो है ही रूहानी बच्चे। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अभी भी फ्लड आदि होते हैं तो गरीबों को ही दुख होता है। गांवों में अपने खेती के नजदीक रहते हैं तो देखो उनों की खेती का क्या हाल हो जाता है, उनका कितना नुकसान हो जाता है। उस नुकसान से दुख तो होता है ना। तो इस दुनिया में अपार दुख है। साहूकारों को सुख है परंतु वह भी अल्पकाल के लिए, क्योंकि साहूकार भी बीमार पड़ते हैं और मरते भी हैं। आज फलाना मरा, आज ये हुआ, आज प्रेसिडेंट है, आज छोड़ गया। छोड़ना भी पड़ता है, नहीं छोड़ते हैं तो घेराव करके उनको उतार देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का दुख हुआ ना। तो बाबा ने कहा दुखों की भी एक लिस्ट निकालो कि किस किस प्रकार के इस दुनिया में दुख हैं। सतयुग में तो अपार सुख होते हैं। उसका नाम ही है सुखधाम। और ये है दुखधाम, इसमें अपार दुख हैं। इस दुखधाम और उसके दुख को तुम बच्चे ही समझते हो, क्योंकि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। तुम ही सबसे जास्ती तमो प्रधान बनते हो तो दुखी भी तुम बनते हो। सुख की दुनिया का और दुख की दुनिया का अनुभव तुमको सबसे जास्ती है। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती है। सुखधाम और दुखधाम की भेंट वो दुनिया वाले नहीं कर सकते हैं। बाप भी कहते हैं मैं ही सभी कुछ जानता हूँ। तुम बच्चे भी नहीं जानते हो। जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हो तो और कहाँ से जानेंगे। और कम जन्म लेने वाली आत्माएं तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो आते ही बाद में हैं। कम कलाओं वाली दुनिया में तो उनको
सुख की, कलाओं की अति का भी पता नहीं है, और फिर दुख की अति की कलाओं का पता नहीं है। तुम तो जानते हो इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं। तो ये अपार दुखों की लिस्ट बनाओ। ऐसी लिस्ट निकालने से भी सर्विस होगी और सहज सर्विस होगी, क्योंकि ये तो मानेंगे कि बरोबर ये सच कहते हैं। यहाँ इस दुनिया में अपार दुख है और वहाँ अपार सुख है। जिनको यहाँ बड़े बड़े मकान हैं, एरोप्लेन आदि हैं, वो तो समझते हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि ये अल्पकाल का स्वर्ग है, माया का पंप एंड शो। और वो तो समझते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलना है, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। तुम तो जानते हो कि 70 वर्ष के अंदर ही भगवान आया है, और इन 70 वर्ष के अंदर ही एटम बम, एटमिक एनर्जी भी तैयार हुई है, जो दुनिया को खलास करने वाली है। नई दुनिया का संगठन तुम बच्चों का तैयार होगा और पुरानी दुनिया ध्वस्त होने लगेगी। वो साहूकार लोग तो घोर अंधियारे में हैं। अभी उन्हों को भी नजदीक ले आना पड़ता है। क्योंकि बाकी अभी सिर्फ 8 वर्ष हैं। कहाँ वो लाखों वर्ष कहते हैं और कहाँ तुम 5,000 वर्ष सिद्ध करके बताते हो। बताते हो कि ये दुख की दुनिया इसमें दिन गिने जाते हैं। सुख की दुनिया में कोई दिन नहीं गिनता है। दुख की दुनिया में ही अनेक प्रकार के संवत बनाए जाते हैं दिन गिनने के लिए। तो सब प्रकार के संवत जो भी मिल रहे हैं वो 2500 वर्ष के मिल रहे हैं। इससे साबित होता है कि दुख की दुनिया है 2500 वर्ष, और सुख की दुनिया का तो किसी को पता ही नहीं है। वास्तव में जैसे दिन होता है आधा और रात होती है आधी, ऐसे ही ये अज्ञान अंधेरे की दुनिया, दुख की दुनिया, जहाँ आत्माएं ठोकरें खाती रहती हैं, ये भी 2500 वर्ष की है, और सुख की दुनिया भी 2500 वर्ष की है। टोटल 5000 वर्ष का ये चक्र रिपीट होता रहता है। जैसे दिन और रात का 24 घंटे का चक्र रिपीट होता रहता है। तो बाप बतलाते हैं
ये वर्ल्ड ड्रामा कोई इतना लाखों वर्ष का नहीं हो सकता। लाखों वर्ष का हो तो समझना और समझाना भी नहीं हो सकता। अभी तुम समझ गए हो, जो कुछ होता है ये 5000 वर्ष में ही होता है। दुखधाम हो या सुखधाम, यहाँ दुखधाम में बीमारियां आज कितनी अथाह है। अथाह बातें याद करनी पड़े लिखने के लिए। तुम तो थोड़ी ही मुख्य मुख्य बातें लिख करके इत्यादि इत्यादि लिख देते हो। स्वर्ग में तो दुखों का नाम निशान भी नहीं होगा। अभी बाप समझाते हैं, सामने मौत खड़ा हुआ है, और इस मौत में पहले पहले वही गीता का एपिसोड चल रहा है जो 5000 वर्ष पहले चला था। सिर्फ उन्होंने गलती से कृष्ण को भगवान समझ करके द्वापर युग में डाल दिया है। वास्तव में भगवान कोई द्वापर के अंत में आकर के पापी कलयुग की स्थापना नहीं करता। वो तो आता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में, जबकि सतयुग की स्थापना करनी होती है। और सिर्फ संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। बाप कहते हैं, मैं संगम युग पर आकर तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर सतयुग बनाऊंगा ना। बाप कितना समझाते हैं कि सतयुग में कोई भी प्रकार की बीमारी आदि नहीं होती है। क्योंकि देवताओं के दिव्य शरीर होते हैं। बल 5 तत्व के हैं, परंतु 5 ही तत्व सतो प्रधान होने के कारण सात्विक स्टेज रहती है। बीमारी का नाम निशान नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की अनगिनत बीमारियां हैं, और बीमारियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, दवाइयां भी बढ़ती जाती हैं, डॉक्टर भी बढ़ते जाते हैं, हॉस्पिटल्स भी बढ़ते जाते हैं। कितनी दवाइयां डॉक्टर लोग देते हैं, वहाँ ये खांसी आदि कुछ भी नहीं होगी जो बाबा को होती है। अभी हम जानते हैं कि हम तो जाते हैं अपने सुखधाम, और बाप हमको ले जाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना पड़े, क्योंकि जो निरंतर याद करते रहेंगे वो ही ऊंच पद पावेंगे। इसके लिए बाप कितना युक्तियां बताते हैं। इसके लिए
निरंतर याद करने के लिए। निरंतर याद कैसे होती है? टूट टूट के याद भी तो मन बुद्धि से होती है। निरंतर याद होती है अटैचमेंट से। जहाँ अटैचमेंट लग जाता है, लगाव लग जाता है, वहाँ याद भी निरंतर हो जाती है। और अटैचमेंट होता है साकार से। ऐसे नहीं कि निराकार से अटैचमेंट होता है। और वो अटैचमेंट भी तब होता है जब पूरी पहचान होती है कि साकार में निराकार आया हुआ है। तो याद सहज हो जाने के कारण निरंतर भी हो जाती है। और निरंतर याद भी उनकी होती है क्योंकि मन बुद्धि से ही याद किया जाता है। और मन बुद्धि का ये तौर तरीका है कि जहाँ हम अपना धन लगावेंगे, जहाँ हम अपना तन लगावेंगे, तन की और धन की ताकत जहाँ भी लगावेंगे, वहाँ मन बुद्धि की ताकत जरूर जाएगी। तो बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो। तन से भी सर्विसेबल बनो, मन से भी सर्विसेबल बनो, धन से भी सर्विसेबल बनो। क्योंकि सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं। बच्चों की याद उतनी सात्विक नहीं हो सकती। जो अटल निरंतर हो जाए। लेकिन बाप तो एवर प्योर है। वो देखता है ये मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं, मेरे कार्य में सहयोगी हैं, उनको याद करता है। तो बाप की याद की पावर जिन बच्चों को मिलती है, उनकी याद सहज निरंतर हो जाती है। सेवा करने से ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान अपना हो जाता है। जितनी जितनी औरों की सेवा करते रहेंगे, उतना उतना मन बुद्धि का चिंतन चलता रहेगा। मनन चिंतन मंथन होने से सेकेंडरी याद स्वतः ही टिक जाती है। इस निरंतर याद के लिए बाप कितनी युक्तियां बतलाते हैं कि तरह तरह से याद की रफ्तार बढ़ाते रहो। बल ये भी जानते हैं कि सभी आत्माएं अपने टाइम पर ही परम धाम जावेंगी। कुंभ के मेले पर अपने टाइम पर ही जाना होता है ना। ये भी तुम्हारा ज्ञान कुंभ, ज्ञान कलश का मेला है। ये ज्ञान कलश
गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों के ऊपर ही रखा जाता है। तब कहते हैं ज्ञान कलश कुंभ का मेला। तो ऐसे नहीं है कि कुंभ के मेले पर हम जल्दी जल्दी जाए करके पहुंच जावे। नहीं, ये तीनों नदियां अपने टाइम पर ही इकट्ठी होंगी। अभी इकट्ठे होकर के पार्ट बजाई रही है या अलग अलग पार्ट बजाई रही है? अलग अलग पार्ट बजाई रही है। यमुना नदी स्वभाव से ही दक्षिण दिशा की ओर उतरती है सीधे। दुनिया के हिसाब से दक्षिण दिशा के देश हैं इस्लामी धर्मखंड। तो यमुना नदी का बहाव ही दक्षिण भारत की ओर होता है। परंतु ड्रामा बना हुआ है। ये संगम युग की शूटिंग है। दक्षिण भारत में जाकर के विंध्याचल पर्वत से टकराती है। और मथुरा वृंदावन में उसका मोड़ बदल जाता है। गंगा के समानांतर बहने के लिए मजबूर हो जाती है। तो धीरे धीरे मिलने का उपक्रम चलता रहता है। तो जल्दी जल्दी करना हमारे अपने हाथ में नहीं है। न यमुना के हाथ में है, न गंगा के हाथ में है, न सरस्वती के हाथ में है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी हम जाकर के पहुंचे। महिमा सारी ड्रामा की है। ये ड्रामा में सारी नूद है। यहाँ इस दुनिया में कितने जीव जंतु आदि हैं जो दुख देने वाले हैं। और सचयुग की पुरानी दुनिया में कोई भी ऐसे दुख देने वाले जीव जंतु नहीं होते। तो अंदर ही अंदर इन बातों का ख्याल करना होता है कि यहाँ ऐसा क्यों होता है और वहाँ ऐसा क्यों नहीं होता। सतयुग तो याद आता है ना। मुसलमानों को भी याद आता है। कहते हैं जन्नत, क्रिश्चियंस को भी याद आता है। कहते हैं पैराडाइज।
हिंदुओं में तो स्वर्ग बहुत ही प्रसिद्ध है, और तुम्हारा तो है ही देवी देवता सनातन धर्म। ऐसे सतयुग की स्थापना सत्य बात ही आकर के करते हैं। पिछाड़ी में नटशैल में सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में समा जाएगा। जैसे बीज होता है ना, कितना छोटा होता है, और उसका झाड़ कितना विस्तार को पाता है। ये दुनिया की जो भी जड़ चीजें हैं, इनका मिसाल तुम्हारे समझाने के लिए है। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये जड़ हैं, और तुम चैतन्य सितारे हो। इन चैतन्य सितारों का, सूरज का, चांद का, पृथ्वी का किसी को पता नहीं है। कहते हैं धरती माता, गायन करते हैं चंद्रमा पर देवताएं रहते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। अभी बाप जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है। ये भारत ही बहुत दुख पाता है, तो भारत सुख भी बहुत भोगता है। ये बीमारियां आदि जितनी भारत में होती है, इतनी विलायत में नहीं होती है। वहां तो बीमारियों आज की बड़ी खबरदारी रहती है। यहाँ तो देखो मनुष्य भी मच्छरों से दस मरते रहते हैं, क्योंकि छोटी आयु है और अनेक प्रकार की बीमारियां आदि हैं। यहाँ मनुष्य भी कितने गंध में रहते हैं। बड़े बड़े महानगरों में तो और ही गंध लगा पड़ा है, जैसे कि गंध में रहने की उनकी आदत पड़ गई है। यहाँ की सफाई करने वाले मेहतरों में और विलायत के सफाई करने वाले मेहतरों में कितना फर्क होता है। फिर विलायत से ही सारी इन्वेंशन इधर आती है। तो अभी कलयुग का अंत है, अपरम अपार दुख है। सतयुग में फिर होंगे अपरम अपार सुख। ये तो सहज समझने की बातें हैं। सतयुग को तो नाम ही दिया है पैराडाइज, स्वर्ग। वहां की हर चीज सतो प्रधान होती है। क्योंकि सभी स्थिति में टिकने वाले होते हैं। पर है प्रकृति
और पर है माया। अर्थात पर है माया रावण। इसलिए कहते हैं पर चिंतन पतन की जड़ है। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। स्वचिंतन में रहेंगे तो स्वर्ग की ऊंचाइयों में चढ़ जाएंगे। 10:8 की वाणी का दूसरा पेज। वहां स्वर्ग की हर चीज सतो प्रधान होती है। तुमको आगे चल के सब प्रकार के साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी तो ये संगम युग है, जबकि बाप बैठ तुमको समझाते हैं। और आगे चल करके भी समझाते रहेंगे और ही नई नई पॉइंट तुमको सुनाते रहेंगे। बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य गुह्य पॉइंट सुनाता रहता हूँ। आगे थोड़े ही पता था कि शिव बाबा इतनी छोटी सी बिंदी है। तो क्या पता था आगे? आगे माने यज्ञ के आदि में ब्राह्मणों को शिव बाबा के बारे में क्या पता था? बिंदी शिवलिंग जैसा बड़ा है। सोमनाथ मंदिर में जो बड़ा लिंगाकार पत्थर बना हुआ था, उसकी कल्पना कर ली, परंतु ये किसी को बुद्धि में नहीं आया कि हम बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, तो हमारा बाप भी बिंदु ही होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है, आत्मा अंगुष्ठा मिसल है। अंगुष्ठा मिसल साइलिग्राम को दिखाते हैं। तो आत्माओं को सालिग्राम समझ लिया। और लिंग को बाबा समझ लिया। अभी तो हमको पता पड़ा है कि शिव भी ज्योति बिंदु है, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। सारे वर पार्ट है। और तुम भी ये पार्ट बजाते आए हुए, सदैव ये पार्ट बजाते आए हो, सदा सदा के लिए। तुम किसको भी ये बताओगे तो उनकी बुद्धि में कितनी हलचल मच जाएगी। ये क्या कहते हैं? इतनी छोटी सी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। जो पार्ट हम आत्माएं बजाती ही रहती हैं। पार्ट बजाते बजाते थकते कभी नहीं है। नहीं थकते। पार्ट बजाते बजाते थकते नहीं है, हैं? थकते हैं तब तो परमधाम में जाकर के बैठते हैं।
तो किसके लिए ये बात बोली है? जरूर कोई ऐसी आत्माएं है जो 5000 वर्ष के चक्र में पार्ट बजाते बजाते थकती नहीं है, परमधाम में जाती है, परंतु जाने के बाद तुरंत वापस आ जाती है नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए। कृष्ण जैसे बच्चे को जन्म देने के लिए इन बातों का किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चों की भी समझ बढ़ती जाती है, अभी तुम समझते हो कि आधा कल्प है दुख और आधा कल्प है सुख। बहुत दुख देख करके मनुष्य कहते हैं इच्छे तो हम सदा के लिए मोक्ष पा जावे। जब तुम सुखधाम में होंगे तो वहां थोड़े ही कहेंगे ऐसे। कैसे कि हम सदा के लिए मोक्ष पा जावे। जब बहुत दुख बढ़ते हैं तब ऐसे सोचते हैं। ये सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में। जैसे बाप को बीज होने के कारण उनके पास सारी बेहद की झाड़ की नॉलेज है। झाड़ का मॉडल रूप दिखाया हुआ है। बहुत बड़ा तो नहीं दिखा सकते, हाँ मॉडल से भी सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। तो तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। क्योंकि आने वालों को कितना समझाना पड़ता है। फलाने इतने समय के बाद फिर आते हैं पार्ट बजाने के लिए। तो ये कितना बड़ा ह्यूमन ड्रामा है। और ये सारा ड्रामा कब कोई देख न सके। सिवाय तुम बच्चों के है? ये क्या बात हुई? हम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ये सारा ड्रामा नहीं देख सकते। देख सकते, फिर बाबा ने तो बोला ये सारा ड्रामा तो कब कोई देख न सके सिवाय तुम बच्चों के। लेने वाला कृष्ण वाली आत्मा 84 जन्म नहीं लेती है? लेती है कि नहीं है? कृष्ण वाली आत्मा 84 जन्म तो लेती है, नहीं लेती? लेती है। तो वो सारा ड्रामा नहीं देख सकती इन आंखों से। उसके भी 50 वर्ष कम हो जाते हैं। अच्छा उनकी बात छोड़ दो। 46 क्यों? 36 क्या क्यों है? जन्म जब होगा हाँ क्यों? उससे पहले विष्णु का पार्ट नहीं बजावेंगे? ब्रह्मा से विष्णु
वो तो अपना आपको तो नहीं देखी। संपन्नता का पाठ बजावेंगे एक शरीर के द्वारा या नहीं? तीन मूर्तियां हैं, उन तीन मूर्तियों में एक मूर्ति ऐसी भी तो है जिसमें 5 आत्माएं पाठ बजाती हैं। तीन तो है साकार और बाकी 2 है आकारी और निराकारी। तो जब निराकारी स्टेज एवर लास्टिंग धारण कर लेती है तो उनका अपना शरीर विष्णु का शरीर नहीं कहा जाएगा। ब्रह्मा तो विष्णु, कोई भी ब्रह्मा हो क्या कहेंगे? ब्रह्मा तो विष्णु। तो दिव्य दृष्टि से अच्छी चीजें देखी जा सकती हैं। ये गणेश, ये हनुमान आदि तो सब भक्ति मार्ग के हैं। ये तो जैसे बेसमझी से जानवरों का साक्षात्कार करना होता है। आगे तो हम गणेश और हनुमान को देख करके कितने खुश होते थे। जहाँ जहाँ गणेश को देखेंगे नमस्कार करेंगे। अभी तो तुम कहेंगे कितने महामूर्ख हैं। परंतु मनुष्यों की भावना बैठी हुई है। तो कोई की भावना को हम तिरस्कार भी नहीं कर सकते। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है समझाने का। कल पहली मिसल ऊंच पद पाने के लिए पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। ये जो भक्ति मार्ग है उनको नॉन सेंसिबल मार्ग कहा जाता है। और ज्ञान मार्ग है सेंसिबल। अभी सभी को नॉन सेंसिबल कहेंगे। भले कोई राजा रानी हो तो भी इस ज्ञान को कोई समझ न सके। ये है ज्ञान और वो है उनकी भक्ति। भक्ति माना है अज्ञान। ज्ञानी में और अज्ञानी में रात दिन का फर्क होता है। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र पढ़ने वाले को ज्ञानी समझते हैं और पुजारी को भक्त कहते हैं। क्यों? पुजारी को भक्त क्यों कहते हैं? हैं? हम लोग इतना तो हम लोग सोचते हैं क्योंकि जिस मूर्ति की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उसके ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं है। अभी तुमको भक्ति की भी समझ आ गई, ज्ञान की भी समझ आ गई, बाकी क्या रहा? मनुष्यों की बुद्धि में तो ज्ञान बिल्कुल नहीं है। और ज्ञान क्या चीज होती है?
कहाँ से आता है ये भी नहीं जानते। वो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं, शास्त्रों से ज्ञान आता है। अब शास्त्रों से जो ज्ञान आया है उसकी 2500 वर्ष की हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या कहती है? तो शास्त्रों के ज्ञान से दुनिया की मेंटेलिटी की दुर्गति हुई है या सदगति हुई है? दुर्गति हुई है। तुम समझते हो कि पुनर्जन्म तो हर एक को जरूर लेना है? हर एक को लेना है। परम धाम से जो लास्ट में आत्मा आवेगी, एकदम लास्ट में, वो पुनर्जन्म लेगी? नहीं लेगी है? लेगी। हर आत्मा जो परमधाम से आती है पहले सतो प्रधान जन्म लेती है, दिव्य जन्म लेती है, प्रवेश करती है, और बाद में गर्भ से जन्म लेती है, तामसी जन्म होता है। अभी ये ज्ञान तुम समझने लगे हो। सीढ़ी कैसे उतरे हैं तुम जान गए हो, और जो जान गए हैं वो औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। कल पहले भी हमने ऐसे ही किया होगा, ऐसे ही म्यूजियम बनाए, कल पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं और करते रहेंगे। ये ड्रामा में हमारे पुरुषार्थ की नूद है। ऐसे तुम्हारे स्कूल ढेर के ढेर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे उस संख्या नहीं बताई। लाखों की तादाद में तुम्हारे सेंटर्स हो जाएंगे और करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। अभी तो ऐसा नहीं है। गली गली में, घर घर में ये स्कूल होंगे जिनमें सिर्फ धारण करने की बात है। हर एक को बोलो तुम्हारे 2 बाप हैं। कौन कौन से है? है? तुम्हारे 2 बाप हैं? है? पहले तो परिचय देना होता है आत्मा का। तुम आत्मा नहीं हो, तुम क्या हो? है? पूछो, तुम आत्मा नहीं हो तो क्या हो? शरीर हो क्या? कहेंगे शरीर तो नहीं है, आत्मा तो है। तो आत्मा का पूरा परिचय देना होता है। फिर पूछना है तुम्हारे कितने बाप हैं?
जब आत्मा का परिचय मिल गया तो पूछना होता है तुम्हारे कितने बाप हैं? एक आत्माओं का बाप, वो भी बेहद का बाप है, और एक है मनुष्य आत्माओं का बाप। जानवर आत्माओं का बाप क्यों नहीं बताया? कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आत्मा नहीं होते क्या? है? होते हैं, फिर उनका बाप क्यों नहीं बताया? क्योंकि जो आत्माओं का बाप है वो मनुष्यों को ही आकर के पढ़ाता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की आत्माओं को आकर पढ़ाई नहीं पढ़ाता है। इसलिए एक है आत्माओं का बेहद का बाप और दूसरा है मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। तो बताना है तुम्हारे दो बाप हैं, एक है लौकिक, इस लोक का, जो 5000 वर्ष कहाँ पार्ट बजाता है, इस लोक में पार्ट बजाता है, ऑलराउंड पार्टधारी है। और दूसरा है इस लोक से परे पारलौकिक बाप, वो भी बेहद का बाप है। उनको ही तुम पुकारते हो, उनको कह के बहुवचन क्यों कर दिया है? उसको ही तुम पुकारते हो, एक वचन कहना चाहिए, बहुवचन क्यों बोला है? क्योंकि आत्माओं का बाप अकेला काम नहीं करता और मनुष्यों का बाप भी अकेला नहीं है जिसको हम पुकारते हो। दोनों बेहद के बाप जब मुकर्रर रूप से इकट्ठे होते हैं तब उनको पुकारा जाता है। पुकारते हो, रहम करो, कृपा करो, किस समय की बात है? भक्ति मार्ग में तो होता ही नहीं है, तो पुकारने न पुकारने का कोई मतलब ही नहीं। पुकारा उसको जाता है जो पुकारने से आता है, और 63 जन्म पुकारते रहो और कभी आवे ही नहीं तो कोई क्यों पुकारेगा? पुकारेगा तो अंधश्रद्धा में पुकारेगा या निश्चयात्मक बुद्धि से पुकारेगा? अंधश्रद्धा से पुकारते हैं। तो ये बात कहाँ की है? रहम करो, कृपा करो है, संगम युग की बात है। मौत सामने खड़ा हुआ है। जब सारी दुनिया पर विनाश बरपा होता है जिन आत्माओं को पता चल जाता है कि बेहद का बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है तो पुकारेंगे नहीं? पुकारते हैं। जरूर उसने कब कृपा की है। इसलिए बाप को भी लिखते हैं रहम करना, कृपा करना। बाप कहते हैं ये मांगने करने से कुछ भी नहीं मिलेगा।
हमने तो तुमको रास्ता बता दिया कि कैसे रहम होगा और कैसे कृपा होगी। कृपा भी मांगने की बात नहीं और रहम भी मांगने की बात नहीं। मैं तो आता ही हूँ रास्ता बताने के लिए, कृपा करने या रहम करने के लिए नहीं आता हूँ। और कृपा एक के ऊपर करूंगा, रहम एक के ऊपर करूंगा या सबके ऊपर करूंगा है? अगर कोई के ऊपर रहम करूं, कृपा करूं और कोई पर रहम कृपा न करूं, ये ऊंचे से ऊंचे बाप के लिए शोभा की बात है क्या? नहीं। इसलिए मैं तो रास्ता बताता हूँ। मैं कोई पर कृपा या रहम करता ही नहीं हूँ। अभी सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, तो देखो कितनी मेहनत करते रहते हैं बाप तुम बच्चों को समझाने के लिए। अभी 3/4 पूरा हो, बाकी 1/4 टाइम बचा है। ये क्या बात हुई है? ये क्या बोल दिया? 100 ईयर। अभी 3/4 पूरा हो, 3/4 पूरा टाइम हो गया और 1/4 टाइम बचा हुआ है। 73 years हुआ। हाँ, 68 की वाणी है। 33 साल पूरे हो गए, 32-33 साल। कितना बचा? 8 साल बचा। 33 साल में भी जो पढ़ाई का टाइम है, जब से मुरली चलना शुरू हुई, वो कब से है? 47 से। इसलिए बोला 3/4 पूरा हो, 1/4 टाइम बचा है। कोई कोई रणियां मारते रहते हैं, हमें सर्विसेबल बच्चे चाहिए। तो गीता पाठशाला घर घर में चाहिए। अभी बाप कहते हैं और चित्र आदि भल न रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो। बोर्ड लगा दो। चित्रों के हिसाब से तो ये बैज ही बस है, जिसमें त्रिमूर्ति का चित्र भी है और रचना रचयिता का चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण का चित्र। पिछाड़ी में भी तुमको ये बैज ही काम में आवेगा। क्या कोई को भी नटसेल में समझावेंगे त्रिमूर्ति बाप का परिचय, 3 मूर्तियों का परिचय, और फिर समझावेंगे रचयिता और रचना का राज लक्ष्मी नारायण के चित्र पर।
इशारे का ज्ञान है, बहुत विस्तार की बात भी नहीं है। ओम शांति।